So finally repo rate has been cut by 25 basis point. So अगर करंट रेपो रेट की बात करें तो वो 6.5% था और जो कि 0.25% से रिबेट होके अब 6.25% हो जाएगा. And this cut has been announced after 5 years, round about 5 years. तो मई 2020 के बाद, मई 2020 कोविड ईयर्स के समय रेपो रेट को कट किया गया था क्योंकि इकोनॉमी में टर्मोइल था. बट आफ्टर जो इकोनॉमी जो कोविड इंड्यूस्ड लॉकडाउन सबसाइड हुआ, बेसिकली इकोनॉमी फिर से रिज्यूम हुई, तो इन्फ्लेशन बहुत ऊपर चला गया था, जिस कारण से आरबीआई ने रेपो रेट को बहुत क्विकली इंक्रीज करके 6.5% तक इंक्रीज कर दिया था. और उस बेसिस पे वहां पे उन्होंने 2 साल तक उसको मेंटेन रखा, 2 इयर्स तक उसको मेंटेन रखा. हालांकि लास्ट मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी मीटिंग में जो दिसंबर में अनाउंस किया गया था, उसमें देयर वाज एक्सपेक्टेशन कि इकोनॉमी इज स्लोइंग डाउन. उनका प्रोजेक्शंस आरबीआई का था द इकोनॉमी वुड स्लो डाउन टू 6.4% एनुअल ग्रोथ रेट फॉर द करंट फाइनेंशियल ईयर 25. सो द प्रेशर वाज माउंटिंग ऑन आरबीआई टू कट द रेपो रेट. बट उन्होंने लास्ट मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी में नहीं अनाउंस किया. उसमें उन्होंने सीआरआर को 50 बेसिस पॉइंट बेसिकली 0.5% से कट किया. बट द न्यू गवर्नर, आरबीआई गवर्नर जब आए थे और उनका पहला मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी मीटिंग में इट वाज एक्सपेक्टेड कि 25 बेसिस पॉइंट से आरबीआई रेपो रेट को कट किया करेगी और यही चीज अनाउंस किया गया है. आगे अगर इस चीज की बात करें तो इसका इंपैक्ट कंज्यूमर क्लास पे क्या रहेगा. इफ वी टॉक अबाउट अ नॉर्मल कैलकुलेशन, एक होम लोन 50 लाख का अगर लेते हैं फॉर 20 इयर्स, तो रिटेल लोन्स आर लिंक्ड विथ एक्सटर्नल बेंचमार्क. एक्सटर्नल बेंचमार्क का मतलब होता है कि अगर वो बेंचमार्क मूवमेंट होगा, अगर उसके इंटरेस्ट रेट में मूवमेंट होगा तो लेंडिंग रेट्स ऊपर नीचे ऑटोमेटिकली मूव करेंगे. और जो एक्सटर्नल बेंचमार्क बैंक्स जनरली कंसिडर करते हैं दैट इज रेपो रेट्स. सो करेंटली होम लोन्स आर जनरली ऑफर्ड एट 9%, राउंड अबाउट 9% के हिसाब से होम लोन्स ऑफर किए जाते हैं. अब 25 बेसिस पॉइंट 0.25% अगर रेपो रेट कम हुआ है तो टेक्निकली होम लोन रेट्स भी 8.75% तक चले जाएंगे. अब ये 0.25% का जो डाउन जाएगा ओवर अ पीरियड ऑफ 20 इयर्स जो ईएमआई पेमेंट्स होंगे, इसमें ओवरऑल सेविंग्स ₹5 लाख की होगी. सो दिस इज द सेविंग्स which would be experienced by the consumer class because they are the only one who would be taking loans. और इससे lending activity economy improve होगी, बैंक का credit growth improve होगा and that would add up to GDP growth rate. और इसी कारण से next financial year में RBI का projections है कि GDP growth rate would pick up to 6.7% जो कि current में expected है 6.4%. अगर वो basically और भी highlights की बात करें जो MPC की meetings में निकल के आई हैं, तो पहला कि द डिसीजन वाज यूनानिमस. द मॉनेटरी पॉलिसी कमिटी इज अ 6-member बॉडी. तो 6-member बॉडी में हर एक मेंबर का यह डिसीजन था कि रेपो रेट्स को कट किया जाए. सो दैट इज व्हाई दिस इज यूनानिमस एंड दिस इज अ गुड थिंग. पहली बहुत दिन के बाद ऐसा हुआ है क्योंकि डिसीजन यूनानिमसली लिया गया हो. अपार्ट फ्रॉम दैट दिस इज अ डबल बोनांजा फॉर मिडिल क्लास. अभी रिसेंट 1 फरवरी में जो बजट अनाउंस किया गया था जिसमें फिस्कल पॉलिसी चेंजेस हुए थे और बजट में एक टैक्स एग्जम्पशंस मिला गया था. अब मॉनेटरी पॉलिसी इज इन सिंक विद फिस्कल पॉलिसी. उनका भी एक्सपेक्टेशन है कि ग्रोथ को बूस्ट किया जाए थ्रू रिड्यूस्ड रेपो रेट एंड दैट इज व्हाई दिस इज अ डबल बोनांजा फॉर द कंज्यूमर क्लास. हाउएवर MPC has maintained a neutral stance. Neutral stance का मतलब है कि they will wait for the inflation data from the economy. अब वो इन्फ्लेशन डेटा के हिसाब से भी अपने नेक्स्ट मूव्स की वेट करेंगे. तो नेक्स्ट मॉनेटरी पॉलिसी कमिटी में वी विल एक्सपेक्ट कि दे विल होल्ड ऑन टू द रेट्स एंड दे विल वेट फॉर द इकोनॉमी एंड हाउ द डेटा कम्स अप इन टर्म्स ऑफ द इन्फ्लेशन. बेस्ड ऑन दैट सब्सिक्वेंटली उनका मूवमेंट होगा. अपार्ट फ्रॉम दैट दे एक्सपेक्ट इन द अपकमिंग फाइनेंशियल ईयर FY26 जो इन्फ्लेशन है वो 4.2% की तरफ जाएगा. सो 4.2% मीन्स दैट इज वेल बिलो 6% लिमिट. अब इसका पर्पस, इसका बेसिकली इनका अजम्पशन ये है कि कोर इन्फ्लेशन इज गोइंग डाउन फर्स्ट. एट द सेम टाइम फूड का जो हमारा
फूड इन्फ्लेशन जो हमने देखा था लास्ट ईयर, अब वो सबसाइड कर रहा है, अब सप्लाईज रिज्यूम कर रहे हैं एंड इट इज एक्सपेक्टेड कि दिस ईयर्स मॉनसून प्लस जो रबी क्रॉपिंग है वो बम्पर होगा, जिससे फूड इन्फ्लेशन डाउन जाएगा, तो ओवरऑल इन्फ्लेशन इंपैक्ट मॉडरेट करेगा एंड दे कैन आल्सो एक्सपेक्ट फ्यूचर रेट कट्स इन सब्सिक्वेंट पार्ट ऑफ दिस ईयर. And they have also expected a GDP forecast for the next financial year at 6.7%, जो कि 0.3% इस साल से ज्यादा है. अब हम बात करें मॉनेटरी पॉलिसी कमिटी की. तो मॉनेटरी पॉलिसी कमिटी इज अ 6-member बॉडी. 6-member बॉडी में 3 members are from RBI and 3 are from government nominated. And 6-member body is chaired by RBI governor. RBI governor. And this body is a statutory body. इसका मतलब ये है कि that body derives its power from the RBI Act 1934 और इनका मैंडेट है इन्फ्लेशन टारगेटिंग फ्रेमवर्क. इन्फ्लेशन टारगेटिंग फ्रेमवर्क, that is an agreement between RBI and the government of India. इस एग्रीमेंट में उनका पर्पस है कि उन्होंने एक बैंडविड्थ सेट कर रखा है इन्फ्लेशन का, दैट इज 4 ± 2%. दैट मीन्स 2% से 6% के बीच में ओवरऑल कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स का इन्फ्लेशन को मेंटेन करना है थ्रू मूवमेंट ऑफ रेपो रेट्स. तो इनका मैंडेट ये है. अगर ये 3-on-3 टाई हो जाता है, अगर मान लीजिए 3 और 3 टाई हो जाता है, देन आरबीआई गवर्नर गेट्स अ कास्टिंग वोट इन द सेकेंड राउंड. तो सेकेंड इंस्टेंस में फिर आरबीआई गवर्नर वोट करेंगे एंड बेस्ड ऑन दैट रेपो रेट्स का मूवमेंट एमपीसी का डिसीजन होगा. सो दिस वाज ऑल अबाउट द लेटेस्ट एमपीसी मीटिंग डेटा. थैंक यू.